नमस्ते सबको, वेलकम। आज यहाँ मोटिवेट करने नहीं आई हूँ मैं। आज कोई मेरा है ही नहीं कि मैं मोटिवेट करूँ किसी को। इफ़ आई एम हेयर टुडे, मैं सिर्फ अपनी बात रखने आई हूँ। रेप हुआ, मैं ये नहीं बोल रही किसी दलित का रेप हुआ, किसी ब्राह्मण का रेप हुआ है, क्योंकि रेप जब होता है ना, एक इंसान का होता है, एक लड़की का होता है, किसी की बेटी का होता है, किसी की बहन का होता है, किसी की वाइफ का होता है। किसी दलित या हिंदू या ब्राह्मण का रेप नहीं होता है। तो जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना रिलीजन पे, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। मतलब इतनी शर्म नहीं है, इतना लिहाज नहीं है। जिसका तुमने रेप किया है, किसी की बेटी थी, बहन थी, कल को तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारी बहन होगी, उसके साथ भी होगा। यार मेरे को ये समझ नहीं आती, हमारी इंडिया की संस्कृति क्या रही है हमेशा से। सीता माता की इज्जत के लिए लंका दहन हो गया था, हुआ था, महाभारत का युद्ध छिड़ गया था। आज के टाइम पे कहाँ है वो संस्कृति हमारी? ओके, यू से वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने में हम इतना खो गए कि हम औरतों की इज्जत करना, उनकी रक्षा करना भूल गए? वेस्टर्न कल्चर मच बेटर है तुमसे, वहाँ लड़कियों के रेप नहीं होते हैं। अगर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो ना, वैसे अडॉप्ट करो जैसा वो है। अगर वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करो, वहाँ ये भी है कि जहाँ तुम रेप करोगे बीच चौराहे में गाड़ दिया जाएगा, गोली मार देंगे। फिर वैसे अडॉप्ट करो उसको, अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज नहीं करो ना कि वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया तो रेप तो हम कर सकते हैं। किसने राइट दिया तुम्हें रेप करने का? कहाँ लिखा है वेस्टर्न कल्चर में तुम रेप करो? इफ यू आर अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर, उसको ढंग से अडॉप्ट करो। बात करते हो तुम, ये आते हैं जो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, जो कैंडल लेके आ जाएंगे ना, जो डीपीस चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा उससे? तुम्हारी जो काली डीपी है या तो तुम्हारी कैंडल है, उसको देख के किसी रेपिस्ट का माइंड नहीं चेंज होगा। जुडिशरी है ना हमारी, फैसले लेती है, बट जब जुडिशरी किसी रेपिस्ट के लिए फैसला लेती है, क्यों ह्यूमन राइट्स वाले आगे आ जाते हैं कि इनके ह्यूमन राइट्स हैं, इनको ह्यूमन राइट्स दो, इनके ह्यूमन राइट्स है। किस बात का ह्यूमन राइट है? जब उन्होंने उस लड़की का रेप करके उसकी जीभ काट दी, उसको इतना दुख दिया, किसी की बेटी थी, बहन थी, वाइफ थी ना, किसी के घर की थी, वो किसी के घर की इज्जत थी। उस लड़की के ह्यूमन राइट्स नहीं थे जो तुम्हें रेपिस्ट के ह्यूमन राइट्स दिख रहे हैं। जिस इंसान ने रेप कर दिया उसको ह्यूमन राइट का हक ही नहीं होता। ये जो आते हैं ना ह्यूमन राइट्स के चिट्ठे लेके, इनको भी उन्हीं के साथ जला दिया करो या सूली पे चढ़ा दिया करो। इतने तुम्हें ह्यूमन राइट्स की फिक्र होती है, जब उस लड़की का रेप होता है तब क्यों नहीं आते ह्यूमन राइट्स के लिए? तुम तब कहाँ होते तुम्हारे ह्यूमन राइट्स? नहीं होते तब ह्यूमन राइट्स तो मर जाते हैं ना। हम तो लिबरल है सो कॉल, हम थोड़े तब आएंगे, हम तो आएंगे रेपिस्ट के लिए। रेपिस्ट के ह्यूमन राइट्स हैं भाई, जुडिशरी को काम नहीं करने देना है। कॉन्स्टिट्यूशन बना था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, बना था, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कुछ लोग सिर्फ रेपिस्ट को बचाने के लिए, और कल को जब अपने घर की किसी बेटी के साथ होगा ना, तब रोएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, तब क्या होगा? तब भी खड़े हो जाना रेपिस्ट के साथ ह्यूमन राइट्स के लिए। डू यू रिमेंबर फूलन देवी नाम की एक लेडी थी, उसने 20 रेपिस्ट को लाइन में खड़ा करके उड़ा दिया था गोली से। और जो आजकल हालात है, मुझे लगता है हम में से किसी एक को वो बनना पड़ेगा, बाद में बेशक खुद सूली चढ़ जाए, बट जब तक इनको गोली से नहीं उड़ाएंगे ना, तब तक इनमें डर नहीं बैठेगा। तब तक इनके अंदर यही रहेगा कि नहीं, हम तो रेप करेंगे, हमारे लिए तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे। द मेन प्रॉब्लम इज ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, एंड द सेकेंड थिंग, इस देश में डर्टी पॉलिटिक्स होती है। कोई रेप करेगा, ये नहीं है किसी लड़की का रेप हुआ है, पार्टीज की जो डर्टी पॉलिटिक्स चलेगी ना, ये बीजेपी के राज में हुआ है, बीजेपी ने ऐसे किया, ये कांग्रेस के राज में हो, कांग्रेस की गलती है, ये तो मुस्लिम ने रेप किया, ये तो मुस्लिम की गलती है। भाई मुस्लिम की नहीं, ये सोच की गलती है, ये इंसान की गलती है। कल को कोई हिंदू रेप करेगा, मैं ये नहीं बोलूँगी हिंदू को बचा लो भाई, आई एम अ ब्राह्मण, मैं ये नहीं बोलूँगी उसको बचाओ। अगर उसने रेप किया है तो ही शुड बी हैंग्ड। अगर उसने रेप किया उसको सजा मिलनी चाहिए। ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, इसने ना देश को अंदर से खोखला कर दिया है। उनको पता है हम कुछ भी करेंगे ह्यूमन राइट्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से हमने तो बच ही जाना है, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। लेट्स जस्ट रेप।
अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो हमारे आईपीएस हैं, आईएएस है, ठीक है, आईएएस है, डीएम होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, डीसी होता है, ठीक है, उसके हाथ में कितनी पावर्स होती हैं? आईपीएस होता है, एसएसपी होता है, वो डीजी बनता है, आईजी होता है। जब तुम एग्जाम देने जाते हो, तुम्हारा इंटरव्यू होता है, उसमें तुमसे पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस सिविल सर्विसेज, राइट? 99% का आंसर होता है क्या? वी वांट टू सर्व द नेशन। आर यू रियली सर्विंग द नेशन? सर्व द नेशन में क्या आता है? ऑफिस में बैठ के साइन मार दो, एक दो जगह विजिट कर दो, यहां से वहां ट्रांसफर कर दो? नहीं, सर्व नेशन में ना लोगों की सिक्योरिटी आती है, लोगों की बेटरमेंट आती है। मैं पूछना चाहती हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, तुम में से कितने ये बोल सकते हैं वी आर एक्चुअली सर्विंग द नेशन? ओनली 1%, सिर्फ 1% है जो रेपिस्ट को ठोक के आ जाएगा, बट बाकी सब नहीं। और मैं ना इनमें से आधे जो होंगे ना, आधे सर्व नहीं कर रहे हैं, और जो आधे हैं ना, आधों को डर है अगर हमने कुछ कर दिया हमारी नौकरी चली जाएगी क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस ह्यूमन राइट के चक्कर में किसी और की जान मत जाने दो।